ड्रामा स्टार्ट होता है एक न्यूज़ चैनल से जिसमें बता रहे होते हैं कि एक मिडिल स्कूल गर्ल जो कि मिसिंग है वो अपने स्कूल से घर वापस नहीं आई है और पुलिस उसको इन्वेस्टिगेशन कर रही है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें वही लड़की दिखाई जाती है जिसकी मिसिंग होने की न्यूज़ दिखा रहे थे। एक्चुअली लड़की का नाम साची है जो कि एक लड़के के साथ होती है, उसका नाम होता है उनीसा। फिर वो लड़की बोलती है कि नहीं, तुमने तो मुझे बचाया है, फिर ये न्यूज़ क्यों दिखा रहे हैं, जिसमें वो बोलता है कि तुम एक स्ट्रेंजर पे इतना भरोसा कैसे कर सकती हो। उसके बाद वो बोलती है कि तुम मुझे तो लाइक करते हो, तुम मुझे कभी भी हर्ट नहीं करोगे। इसके बाद हमें साची की बहुत सारी फ़ोटोज़ दिखाई देती है जो कि एक वॉल के ऊपर लगी हुई होती है। फिर टीवी पे साची के पेरेंट्स को दिखाया जाता है जिसमें साची की मॉम बहुत रो रही होती हैं एंड वो बोल रही होती हैं कि जल्दी से जल्दी मेरी बेटी को ढूंढ के मेरे पास ले आओ, मुझे बहुत टेंशन हो रही है उसकी, जिसकी वजह से मैं रात में सो भी नहीं पाती। जिसको देख के साची बोलती है वाह, ये कितनी अच्छी एक्टिंग करते हैं ना। एक्चुअली जो साची के पेरेंट्स हैं ना वो इतने अच्छे नहीं हैं, वो साची को बहुत परेशान करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, जिसकी वजह से साची की पूरी बॉडी पे चोटों के निशान हैं। ड्रामा आगे बढ़ता है जिसमें साची और निशान से मिलती है, क्या तुम अरेस्ट हो जाओगे, जिसमें वो बोलता है कि हाँ अगर पुलिस ने मुझे पकड़ लिया तो। जिसमें वो बोलती है कि चलो एक गेम खेलते हैं, अगर पुलिस वालों ने और मेरे पेरेंट्स ने हमें नहीं ढूंढा तो हम शादी कर लेंगे। जिसमें वो बोलता है कि अगर ढूंढ लिया तो, और अगर ढूंढ लिया तो हम मर जाएंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें पुलिस की मीटिंग दिखाई जाती है, इसमें वो बोल रहे होते हैं कि अभी केस बहुत सीरियस होते जा रहा है, हमें जल्द से जल्द इस लड़की को ढूंढना होगा, अभी पुलिस की डिग्निटी का सवाल है। फिर मीटिंग ख़त्म हो जाती है। फिर दो पुलिस ऑफिसर्स दिखाया जाता है जो कि इसी केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। इसमें वो लड़की बोलती है कि वो लड़की को किडनैप हो इतने घंटे हो चुके हैं, हो सकता है कि वो अभी ज़िंदा ना हो। जिसमें वो पुलिस ऑफिसर बोलता है कि मुझे पूरा भरोसा है कि वो लड़की ज़िंदा होगी, तुम इन्वेस्टिगेशन चालू रखो। फिर सीन शिफ्ट होता है, साची को दिखाते हैं जो कि सोच रही होती है कि अगर पुलिस ने और मेरे पेरेंट्स ने हमें ढूंढ लिया तो मैं अपने आप को मार डालूँगी, और अगर वो ढूंढ नहीं पाए तो मैं इस लड़के से शादी कर लूँगी। जिसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जिसमें बताते हैं कि साची कैसे सुसाइड करने जा रही थी जब उनीसा ने उसको बचा लिया। वो उससे बोलता है कि अगर तुम अपने आप को यूँ ही मारने वाली हो तो मुझे तुम्हें अपने साथ लेके जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। फिर फ्लैशबैक ख़त्म हो जाता है और हमें उनीसा को दिखाते हैं जो कि सुपरमार्केट से वापस आ रहा होता है, बट पुलिस उसे रोक लेती है और उसका बैग चेक करने लग जाती है, बट बैग में ऐसा कुछ नहीं निकलता, इसलिए वो लोग उसे जाने देते हैं। फिर वो घर आ जाता है और फिर साची अनिसन से बात करने लग जाती है जिसमें उससे बोलती है कि मैं अपने पेरेंट्स का नाम यूज़ नहीं करना चाहती हूँ, तो तुम मुझे एक नया नाम दो। जिसमें अनिसन उसको साची नाम देता है जिसका मतलब होता है हैप्पीनेस। एक्चुअली जो साची नाम है ना वो अनिसन ने उसको दिया था, उसका रियल नेम कुछ और है। फिर अनिसन देखता है कि साची के जो बाल है ना वो अनइवन कटे हुए हैं बहुत गलत तरीके से, तो वो उससे पूछता है क्या तुमने बाल खुद काटे हैं? तो वो बोलती है नहीं, मेरे स्कूल में कुछ लोगों ने मेरे बाल काट दिए थे। जिसमें एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जिसमें साची की दो क्लासमेट्स को दिखाता है जो कि उसे वॉशरूम में ले जाने के बाद उसके बाल काट देती हैं। फिर फ्लैशबैक ख़त्म होता है और ओनिसन साची से बोलता है कि लाओ मैं तुम्हारे बाल सही करता हूँ, अभी डिनर में टाइम है। देन वो उसके बाल काटता है और उसके बाल काटते टाइम उसके बैक पे एक बहुत चोट का निशान दिखता है। फिर वो साची को सीज़र से डराने की कोशिश करता है, बट साची को बिल्कुल भी डर नहीं लगता। वो उससे बोलती है कि मेरे अंदर का सारा डर पहले ही निकल चुका है। जिसमें हमें एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जब उसकी मॉम उसको बॉटल से मारती है, बट जस्ट बिकॉज उसके नंबर कम आए थे। तो वो बताती है कि मेरे अंदर कोई फेयर बाकी ही नहीं रह गया है, मुझे डर बिल्कुल भी नहीं लगता है। जिसके बाद अनिसान साची को समझाता है कि उसे डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, अगर वो किसी भी डेंजर में हो या कुछ भी उसे वहाँ से भाग जाना चाहिए, वो हर बार उसे आके बचाएगा एंड जब भी उसे बुरा लगे तो उसे रोना चाहिए। जिस पे साची उसे थैंक यू बोलती है एंड उसके बाद अनिसा साची को खाने के लिए बहुत अच्छा अच्छा खाना देता है, जिस खाने के बाद वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है एंड वो बोलती है कि मुझे इससे पहले कभी भी इतना अच्छा नहीं लगा है एंड उसे थैंक यू बोलती है। जिसके बाद हमें एक और फ्लैशबैक दिखाते हैं जिसमें उसकी मॉम जो खाना होता है साची को बिल्कुल फ्लोर पे डाल के देती है, साची बिल्कुल फ्लोर से उठा के खाती है जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। देन फ्लैशबैक ख़त्म होता है जिसमें साची बहुत ही ज़्यादा खुश होकर वो खाना को खाती है जो कि अनिसान ने उसके लिए बनाया होता है। साची की बातें सुन के अनिसान को एक फ्लैशबैक आता है जिसमें अनिसान का बचपन दिखाते हैं, जिसमें वो एक ब्रिज के नीचे रहता है और एक आदमी रहता है जो कि उससे बोल रहा होता है कि तुम कभी भी अकेले नहीं रह सकते हो, ये तुम्हें तब समझ आएगा जब मैं चला जाऊँगा। उसके बाद फ्लैशबैक ख़त्म होता है
और हमें साची को दिखाते हैं जो कि बहुत ही खुश होकर वो खाना खा रही होती है। फिर साची को दिखाते हैं जो कि वॉल पे लगे हुए सारे फ़ोटोज़ को देख रही होती है। फिर वो देखती है कि उसमें से एक सनसेट का भी फ़ोटो है। इसको देखने के बाद वो निशान से पूछती है, क्या तुम्हें सनसेट्स पसंद है? जिस पे वो बोलता है, नहीं, मुझे सनसेट बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे सनसेट से नफ़रत है। जिस पे वो बोलती है कि मुझे भी सनसेट बिल्कुल पसंद नहीं है। सनसेट का मतलब होता है घर जाना, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। इसके बाद साची और निशान को बोलती है, चलो साथ में फ़ोटो क्लिक करते हैं ताकि ये वॉल को अपन अपनी फ़ोटोज़ से भर दें। इसके बाद दोनों अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं और वॉल पे स्टिक करते हैं। फिर हमें वही 2 पुलिस ऑफिसर्स दिखाए जाते हैं जो कि सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहे होते हैं, बट वो दोनों शॉक हो जाते हैं क्योंकि फिर उन्हें सीसीटीवी फुटेज में साची दिख जाती है जो कि कहीं जा रही होती है। और फिर इसी सीन के साथ एपिसोड 1 यहीं एंड हो जाता है।